दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सपने क्यों आते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बात जो दिन में सोचते हैं, अगर उसे पूरा नहीं कर पाते तो हम सपनों में उसे देखते हैं। और कभी कभी हमें सपनों में कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं जो हमारी अधूरी जिंदगी को पूरा भी कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागता है, वो 24/7 काम करता है। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को, उस शक्ति को हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अगर हम अपने दिमाग की पावर को पूरी तरह से समझ लें तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हर मुकाम पा सकते हैं। नमस्कार, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल चौहान, और आज बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कमाल की किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने काफी समय भारत में भी गुजारा और हमारे वेद पुराण और शास्त्रों का असर उनकी लेखन क्षमता पर दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे इस किताब की सबसे पावरफुल लर्निंग्स के बारे में, और यकीन मानिए दोस्तों, इस किताब में एक जागृत पावर है जो आपकी विचारधारा और जीवन दोनों को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, क्या आपने कभी एक आइसबर्ग की इमेज को देखा है? हमारा दिमाग भी ठीक उसी आइसबर्ग की तरह होता है। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला, कॉन्शियस माइंड, इसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन यह सिर्फ 10% ही हमें मालूम है। इसके अलावा एक और दिमाग का हिस्सा है जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो 90% होता है और छुपा हुआ रहता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी ने हमारे अवचेतन मन का उपयोग करके हमारी सोच और जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के कई सारे तरीके बताए हैं। इस किताब में दिए गए प्रैक्टिकल तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आइए कुछ सरल तरीकों के बारे में जानते हैं जो हमें इस दिशा में मदद करेंगे। परंतु अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ज्ञान विद चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको इस तरह का जीवन बदलने वाला कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों, पहला चैप्टर है आत्म सुझाव, यानी कि सेल्फ सजेशन का अभ्यास। आत्म सुझाव यानी कि बार बार सकारात्मक बातें खुद से कहना। जब हम किसी बात को दोहराते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है। तो इसके लिए क्या करें? दोस्तों, हर सुबह और रात को सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठ जाइए और अपने लक्ष्यों को सकारात्मक रूप से बार बार दोहराइए। आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे सफलता मिलेगी और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। दोस्तों, धीरे धीरे ये विचार आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हमारे व्यवहार और परिणामों को प्रभावित करने लग जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी पाने का लक्ष्य है। वो रोज सोने से पहले और जागने के बाद ये कहे कि मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिलने वाली है, मैं इसके लिए पूरी तरह से योग्य हूं। ये दोहराव अवचेतन मन में इस बात को स्थायी कर देगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दूसरा चैप्टर है विजुअलाइजेशन, यानी कि कल्पना का प्रयोग। विजुअलाइजेशन यानी कि अपने लक्ष्य को दिमाग में साफ और स्पष्ट रूप से इस तरह से देखना जैसे कि वो पहले से ही पूरा हो चुका है। इसे कैसे किया जाए? रोजाना 5 से 10 मिनट का समय लें। अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को हासिल होते हुए देखें। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं और उसकी सफलता को महसूस करें खुले दिल से।
अपने उस अनुभव की भावना और खुशी का अनुभव करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में ऊर्जा है और आप अपने हर काम को पूरे आत्मविश्वास से कर रहे हैं। तीसरा है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन और शांति का अभ्यास। ध्यान करना हमारे अवचेतन मन को शांत और स्पष्ट बनाता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी सकारात्मक सोच और इच्छाएं अवचेतन मन तक आसानी से पहुंच जाती हैं। अब सवाल यह आता है कि इसे करें कैसे। हर दिन कुछ समय निकालें, कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांत करें। ध्यान के दौरान अपने मन में सकारात्मक विचारों को दोहराएं। उदाहरण के लिए, अगर आप मानसिक शांति और सुख चाहते हैं तो ध्यान के दौरान अपने मन में सोचें, मैं पूरी तरह से शांत हूं और संतुष्ट हूं, मेरे जीवन में खुशी और शांति है। चौथा चैप्टर है ध्यान से पहले सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अफर्मेशंस बिफोर स्लीप। जब हम सोने से पहले अपने सकारात्मक विचार सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन पूरी रात उस पर काम करता है। इसलिए सोने से पहले एक सरल वाक्य को बार बार दोहराएं जो आपके लक्ष्य को दर्शाता है, जैसे कि मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है, और इसके बाद सो जाएं। मान ले कोई अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहता है तो सोने से पहले सोचें, मेरी मेहनत से मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरा प्रयास सफल होगा। सोने के बाद ये विचार अवचेतन मन में स्थापित हो जाएगा और ये उसे उसके कार्य में अधिक प्रेरणा देगा। अगला चैप्टर है रीफ्रेम नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव सोच को बदलें। हमारी नेगेटिव सोच अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। यदि हम इन विचारों को सकारात्मक सोच में बदल दें तो हमारा अवचेतन मन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक वाक्य में बदल दें, जैसे मुझे असफलता का डर है की जगह मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, और कहें कि असफलता भी मुझे सफलता की ओर ले जा रही है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में असफल होने से डरता है तो वो बार बार सोचे कि मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूं और परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। इस तरह डर की बजाय उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये थी कुछ सबसे पावरफुल टीचिंग इस अमेजिंग बुक की। अब हम आ पहुंचे हैं इस किताब के अंतिम पड़ाव पर। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसको उपयोग करना हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इन प्रैक्टिकल तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे हमारे कार्य और परिणाम भी सकारात्मक होंगे और जिंदगी में हम हर सफलता, हर मुकाम को आसानी से हासिल कर पाएंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और आपकी जिंदगी में वो परिस्थितियां पैदा करे जो आपको मजबूत बनाए और आपके सपनों को रियलाइज करने में आपकी मदद करें। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कंटेंट को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।